डेल टेरर में फ्रीज हो जाती है। जोसेफ और योहान धीरे से मुड़ते हैं ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है। एक जायंट वुल्फ जिसकी ग्लोइंग रेड आइज और मैसिव फैंग्स थे उनके ऊपर लूम करता है। जोसेफ हॉरर में चिल्लाता है, उसे एक मॉन्स्टर आइडेंटिफाई करता है। वो डेल को ग्रैब करता है और सर योहान से भागने के लिए चिल्लाता है। वो डिक्लेयर करता है कि एक ऐसा मॉन्स्टर एक पूरी आर्मी डिमांड करता है। योहान इस मोमेंट पर कुछ क्रूशियल रियलाइज करता है। उसे लगा था कि ये दुनिया एक नॉर्मल मेडिवल वर्ल्ड थी, पर अब उसे समझ आता है कि यहाँ मॉन्स्टर्स भी हैं। वो कॉन्फिडेंटली मुस्कुराता है और बीस्ट को एड्रेस करता है। वो पूछता है कि क्या ये उनका लीडर है। वो सरकास्टिकली अपोलोजाइज करता है कि उसने उसके सारे अंडरलिंग्स को मार दिया। वो एक्सप्लेन करता है कि उल्फ पेल्स हाई प्राइस है। जायंट्स उल्फ क्राउल करता है और उसको घूरता है। योहान उसे फील कर सकता है। ये क्रिएचर उसे शिकार के रूप में देखता है। हालांकि योहान को कोई परवाह नहीं है। वो एसर्ट करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिएचर क्या है। वो डिक्लेयर करता है कि इसकी हाइट और भी ज्यादा दामों पर बिकेगी। मॉन्स्टर पाउंस करता है और अपने जॉ स्नैप करता है। योहान डेफ्टली अटैक डॉज करता है और सीधा बीस्ट के फेस पर एक पावरफुल पंच मारता है। इम्पैक्ट हेवी होता है, पर योहान फौरन एक गलती नोटिस करता है। वो कर्स करता है, रियलाइज करके कि उसने हाइट पर स्क्रैच लगा दिया। वो लैमेंट करता है कि डैमेज के कारण प्राइस कम हो जाएगा। मॉन्स्टर उल्फ फ्यूरी और पेन में रोर करता है। एक मैसिव साउंड वेव योहान को हिट करती है, उसे अपने कान ढकने पर मजबूर कर देती है। अचानक उसके चारों तरफ की दुनिया वायलेंटली शिफ्ट होती है। उसका विजन वर्प हो जाता है। उसे एक केओटिक बैटलफील्ड, एक नाइट हेलमेट में और काटने की सेंसेशन के फ्लैशेस दिखते हैं। जैसे ही उसकी स्ट्रेंथ ट्रेन होती हुई फील होती है और सोचता है ये सेंसेशन क्या है, वो जमीन पर कोलैप्स हो जाता है। योहान एक जॉल्ट के साथ उठता है। टेरर में स्क्रीम करते हुए वो फॉरेस्ट फ्लोर पर हेविली पैंट करता हुआ बैठता है और प्रोफेशनली स्वेट करता है। वो कंफ्यूजन में आसपास देखता है और पूछता है अभी क्या हुआ। वो मॉन्स्टर के लिए एरिया चेक करता है, पर रेड आइड बीस्ट जा चुका है। वो अलाउड सोचता है कि क्या वो चला गया। वो जोसेफ और डेल को पास ही गहरी नींद में सोते हुए देखता है। वो ऑब्जर्व करता है कि ऐसा लग रहा है सब ठीक है। वो एडमिट करता है कि उसे नहीं पता क्या हुआ, पर चूंकि मॉन्स्टर्स दोबारा अपीयर हो सकते हैं, उन्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। वो जोसेफ और डेल को अपनी पीठ पर उठाता है और घर की तरफ ट्रैक शुरू करता है। जब वो चल रहा होता है, वो ग्राउंड पर बिखरे हुए उल्फ कॉर्पसेस को डीप रिग्रेट के साथ मुड़ कर देखता है। वो इटर्नली मॉर्न करता है कि उसे उल्फ पेल्ट्स चाहिए थे। वो उस लॉस को एक्सेप्ट कर लेता है, सोचता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता और अगली बार एक वैगन बोरो करने का रिजॉल्व करता है। वो नोटिस करता है कि ले टावर के बावजूद आगे गांव अभी भी ब्राइट है। वो सोचता है कि क्या गांव वाले डेल को ढूंढने के लिए बाहर निकले हैं। उसके दिमाग में एक ग्रीडी फैंटेसी बनने लगती है। वो सोचता है कि भले ही उसका डेल को सेव करने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी वो उसके बाप से कुछ पॉइंट्स अर्न कर सकता है। वो अपने फादर की कार्टूनिश वर्जन में इमेजिन करता है जो खुशी से रो रहा हो। वो इमेजिन करता है अपने बाप को अमेज होते हुए कि उसने एक उल्फ पैक को हराया और अपना सक्सेसर योहान को बनाते हुए। योहान स्नीकर करता है, पर जल्दी ही इस थॉट को इम्पॉसिबल समझकर डिसमिस कर देता है। वो लोअर एक्सपेक्टेशन पर सेटल होता है। वो सोचता है शायद उसके फादर उसे गार्ड्स में अपॉइंट कर दे। वो रीज़न देता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसे फूड की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसके थॉट्स उसकी व्यू में थ्रस्ट हुई एक ब्लेजिंग टॉर्च की वजह से इंटरप्ट हो जाते हैं। हॉर्सबैक पर नाइट्स उसे घेर लेते हैं। फ्रंट में एक ब्लॉन्ड मैन उसका नाम चिल्लाता है। ये उसका भाई फिलिप है। फिलिप डिमांड करता है कि योहान कहाँ था। वो चिल्लाता है और पूछता है कि योहान की हिम्मत कैसे हुई फादर के इंस्पेक्शन के दिन गायब होने की। योहान फ्रीज हो जाता है, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वो हॉरर के साथ रियलाइज करता है कि इंस्पेक्शन आज था। वो खुद में सोचता है कि उसके लग गए। सोल्जर्स की क्राउड मुरमुर करती है। उसे एक इंसोलेंट ब्रैट डराती है। एक मैसिव आर्मर्ड बूट हेविली ग्राउंड पर पड़ता है। योहान धीरे से जोसेफ को नीचे रखता है और अपने घुटनों पर गिर जाता है। वो अपने बाप को एक्सक्यूज स्टैमर करता है, क्लेम करता है कि उसके पास अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस थे। उसका बाप उसे एक वर्ड से कट ऑफ करता है।
साइलेंस। वो बड़ा आदमी अपनी पीठ से एक मैसिव ऑर्नेट एक्स निकालता है। वो फ्यूरियस आइज के साथ नीचे कूदता है। वो पूछता है कि योहान की उसे इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई। वो थ्रेटन करता है कि इस डिसरेस्पेक्ट के लिए वो योहान को इंसोलेंट हेड फोड़ देगा। योहान इटर्नली कर्स करता है, रियलाइज करता है कि बेयरली जिंदा वापस आने के बाद वो इंसल्ट सुनने में स्टक है। वो उन वोल्फ पेल्ट्स के बारे में फ्यूम करता है जो उसने कलेक्ट नहीं की और कंप्लेन करता है कि उसकी लाइफ कितनी हार्ड है। हालांकि एक मैनिपुलेटिव थॉट उसके दिमाग में क्रॉस करता है। वो वैलोइंग स्टॉप करने का डिसीजन लेता है और इस डिजास्टर से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का सोचता है। वो अल्टीमेट एस किसिंग पर पाइवट करता है। वो स्क्रीम करता है कि वो इंस्पेक्शन से पर्पसली एब्सेंट नहीं था, पर फॉरेस्ट के लोगों को बचा रहा था क्योंकि वो लेट हो गया था। अचानक एक विलेजर डेल का नाम चिल्लाता है। फ्रैंटिक फादर क्राउड से निकल कर आता है। वो अपनी बेटी को इम्प्रेस करता है, भगवान का शुक्रिया करता है कि वो ठीक है। वो खुलेआम रोता है, कहता है उसने उसे हर जगह ढूंढा और खुश है कि वो सेफ है। योहान इमोशनल मोमेंटम को सीज करता है। वो वीपिंग फैमिली की तरह ड्रामेटिकली जेस्चर करता है। वो क्राउड को इस सीन को देखने के लिए चिल्लाता है। वो एक्सप्लेन करता है कि डेल वुड्स में डजन मैन ईटिंग उल्फ से घिरी हुई थी। वो डिक्लेयर करता है कि उसने चाइल्ड को सेव करने के लिए लड़ाई की और उल्फ्स को हरा दिया। विलेजर गैस्प करते हैं, शॉक और एडमिरेशन में फुसफुसाते हैं। योहान अपनी स्पीच नाइट फ्लेयर के साथ कंटिन्यू करता है। वो एडमिट करता है कि वो इंस्पेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाया, पर क्लेम करता है कि उसने एक नाइट हाउस होल्ड के सन होने की अपनी ड्यूटी निभाई। वो अपने फादर के सामने एक परफेक्ट 90 डिग्री एंगल पर बो करता है। वो अपने बाप को इस एक बार उसे फॉरगिव करने के लिए बोलता है। वो करता है कि वो एस्टेट की सेफ्टी के लिए अपना बेस्ट करता रहेगा। फिर वो अपना लक पुश करता है। वो ग्रीडीली मटर करता है कि ये ग्रेट होगा अगर उसके फादर उसे गार्ड कैप्टन की पोजीशन दे सके। फिलिप इरिटेशन से विंस करता है। योहान इटर्नली ग्रीन करता है, कन्विंस्ड होकर कि ये परफेक्ट पीआर थी। वो सोचता है कि अगर वो इंटरव्यूअर होता तो खुद को फौरन हायर कर लेता। उसका बाप जोर जोर से हंसने लगता है। वो योहान को मॉक करता है, उसे डियर प्रीसियस फ्यूचर गार्ड कैप्टन बुलाता है। हालांकि लाफ्टर एब्रप्टली कट ऑफ हो जाती है। बाप पूछता है ये उल्फ्स कहाँ है। वो स्काउल करता है, स्टेट करता है कि वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि योहान उसे बिना किसी प्रूफ के बिलीव करे। योहान इटर्नली पैनिक करता है। वो इंसिस्ट करता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा और द ग्रेट डार्क उल्फ से भी मिला था। उसका बाप साइलेंस स्क्रीम करता है। बड़ा आदमी से एक मैसिव रॉड ऑफ फ्यूरी निकलता है। वो डिमांड करता है जानना कि योहान की हिम्मत उसे झूठ बोलने की कैसे हुई। वो थ्रेटन करता है योहान का मुंह फाड़ देने की। योहान टैक्टिक्स चेंज करता है। वो पूछता है कि क्या उसका फादर डुएल चाहता है। वो अपनी स्किल्स अभी प्रूव करने का ऑफर देता है। योहान इटर्नली एडमिट करता है कि वो अपने डैड से नहीं लड़ना चाहता, चाहे वो उसे हेट क्यों ना करे, पर उसे कोई ऑप्शन नहीं दिखता। उसका बाप मेनासिंगली ग्रीन करता है और एग्री करता है। बड़ा आदमी चैलेंज एक्सेप्ट करता है ये देखने के लिए कि योहान एक्चुअली कितना स्किल्ड है। वो ऑर्डर देता है योहान को अपनी तलवार उठाने का। वो स्टिपुलेट करता है कि वो डुएल करेंगे उसके अलावा किसी और वीपन के बिना। योहान फ्रीज हो जाता है। वो इटर्नली कर्स करता है, रियलाइज करके कि उसके बाप ने उसे कभी वीपन यूज करने नहीं सिखाया। योहान ऑकवर्डली खड़ा होता है। उसका बाप डिमांड करता है कि वो अपनी स्वर्ड अनसीट करे। योहान अपने ब्रोकन ब्लेड हैंडल को देखता है और सिर्फ एक वीक आवाज निकालता है। उसका बाप उसे पीस ऑफ शिट बुलाता है। वो फिलिप को योहान को अपनी तलवार देने का ऑर्डर देता है। फिलिप रिलक्टेंटली अग्री करता है। फिलिप वीपन हैंडओवर करने के लिए आगे आता है। वो अर्जेंटली योहान को विस्पर करता है। वो एडवाइस करता है योहान को कि अभी माफी मांग ले, बताता है कि यही एक वे है जिंदा निकलने का। योहान वार्निंग को इग्नोर करता है। वो रिटॉर्ट करता है कि बेगिंग एक ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया। वो स्वर्ड ग्रैब करता है और डिक्लेयर करता है कि वो फिलिप को पास्ट पुश करता है, उसे मूव करने को कहता है।
योहान खुद को स्टील करता है, इस ड्यूएल से सीखने की उम्मीद करता है। वो रीजन देता है कि अगर वो यहाँ लोगों को दिखा दे कि स्किल्ड है तो उसके फादर को भी उसे एक्नॉलेज करना पड़ेगा। वो अपना वर्थ प्रूफ करने के लिए प्रिपेयर होता है। एक मॉन्स्ट्रस रेड ऑरा सडनली बाप के आसपास एक्सप्लोड होता है। योहान हॉरर में दिखता है, वंडर करता है कि ये कौन सी एनर्जी है। उसका बाप अटैक करता है। शीर फोर्स योहान की बोरोड स्वॉर्ड को इम्पैक्ट पर शैटर कर देती है। योहान पेन में ग्रॉन करता है जब डेब्रिस फ्लाई करता है। अ मैन डज नॉट रन अवे। उसका बाप उसे स्ट्राइक करता है, अक्यूज करता है उसे पैरासाइट होने का। वो योहान के गार्ड पर एक हेवी ब्लो डिलीवर करता है, स्क्रीम करते हुए कि योहान की उसे इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। फिलिप और विलेजर्स टेरर में दिखते हैं। एक विलेजर्स विस्पर करता है कि लॉर्ड सीरियस है और सच में योहान को मारना चाहता है। बाप अपनी एक्स ब्रूटल फोर्स के साथ स्विंग करता है। वो रिवील करता है कि उसने योहान को स्वर्ड वील्ड करना क्यों नहीं सिखाया, क्योंकि वो तब भी एक यूजलेस पीस ऑफ सीट होता है। वो योहान को टॉन्ट करता है, स्टेट करते हुए कि चाहे वो कितनी हार्ड ट्राई करे, वो उसे कभी सरपास नहीं कर पाएगा। बाप एक फ्रेंजी में एंटर करता है। वो स्क्रीम करता है कि उसकी एस्टेट उसकी और सिर्फ उसकी है। वो येल करता है कि कोई भी इसे उससे ले नहीं सकता। योहान ना ही एम्परर ना ही कोई भी नहीं। योहान अपने फेस से रनिंग ब्लड के बीच देखने की स्ट्रगल करते हुए वंडर करता है कि उसके बाप का प्रॉब्लम क्या है। वो खुद से पूछता है कि क्या ओल्ड मैन ने अल्कोहल से अपना दिमाग खो दिया है। फिलिप योहान का नाम स्क्रीम करता है जब एक और मैसिव अटैक आने वाला होता है। और वीडियो को लाइक करो, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी को दबाओ ताकि कोई भी वीडियो हमारा आपसे मिस ना हो।